कोई जैसे कोई चर्चा होती है और मान लो कोई कहते हैं साहब नौकरी क्या करेगा वो, हैं तो नौकरी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। तो एक इतनी स्थूलता आ गई है बुद्धि में, इतनी मूढ़ता आ गई कि एक बात बताओ कि जिस जिस विद्या का परिणाम क्या है, पूर्णता है, जिस विद्या का परिणाम परमात्मा है, जिस विद्या का परिणाम प्रेम है, यदि परमात्मा मिल जाएगा तो वो इंसान फिर खाने पीने की चिंता करेगा। जिसके अजब सिद्ध हो जाएगा वो इंसान फिर खाने पीने की चिंता करेगा। अरे अजब सिद्ध होने के बाद में तो जो आप लोगों ने सुना होगा योग मार्ग में तो कहते हैं कि कुंडली जागृत हो गया है ना। लेकिन कुंडली जागृत में भी बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। लेकिन अजब के अंदर तो अमृत कुंड की यानी कि वो प्रस्फुटन हो जाता है, वो अमृत कुंड फूट जाता है। तो उसकी वजह से उसको कुछ खाने पीने नींद वगैरह ये कुछ जो शरीर की क्रिया है या संसार की जो क्रियाएं हैं वो सताना ही बंद कर देती है। तो हम कहाँ किस लेवल की सोचते हैं, हम तो सिर्फ पेट की सोचते हैं। भाई सुबह खाएंगे फिर शाम को फिर भूख लग जाएगी, शाम को खाएंगे फिर सुबह भूख लगेगी। तो हम दो टाइम की रोटी किस लिए सोच रहे हैं, और परमात्मा अनादिकालीन के लिए तृप्त कर देते हैं। तो जो परमेश्वर, जो परमात्मा, जो हरि, जो भगवान, जो सर्वेश्वर, जो ईश्वर, जो आराध्य, जो पूर्ण, जो आपको मिल जाता है, उसके बाद में इन चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। ये चीज़ें तो बहुत ही नगण्य हैं। लेकिन क्या है कि इतनी विशुद्ध बुद्धि किसी के पास है ही नहीं। मान लीजिए किसी से कोई कहे कि साहब हम आपको, अब क्योंकि एक राजा कोई है नहीं, लेकिन ये सपोज करो कि धरती पे एक ही राजा बनाया जाएगा, एक ही राजा होगा, चाहे वो लोकतंत्र से हो या कैसे भी हो। अब उस राजा का निर्णय होना है और किसी ने कहा साहब हम आपको मनोनीत कर देते हैं। अब वो राजा वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाऊँगा क्या, मेरे को टिफिन तो दे दो। कहने का मतलब है कि उस इंसान की, उस राजा की, उस मति की क्या सोचे उसके बारे में, कितना अल्प बुद्धि है वो। इसी तरह से जैसे हमारे विद्यालय के कॉन्सेप्ट में नौकरी करना या कोई ये चीज़ें करना, पेट पालन करना, ये तो कोई महत्व की बातें ही नहीं है, ये तो कोई पूछने ताछने की बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि जन समाज के पास इतनी बुद्धि है ही नहीं। तो सद्बुद्धि का अभाव होने की वजह से हम इनको भी खैर वो चीज़ अटेंड करते हैं और रिप्लाई वैसे ही देते हैं। लेकिन अब क्या है कि हम इतनी सी बात समझ रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के बाद में किसी चीज़ की अभाव हो सकती है क्या। भाई ईश्वर ही जब मिल गया है तो अभाव कैसे हो सकता है, ये तो बताओ थोड़ा। भाई छोटी सी बात है, आप तो छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। हम तो ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो और सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाओ, बंद कमरे में बैठ जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप हरिनाम करो, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करो। ताले लगा लो, बिल्कुल ताले लगा लो। यानी कि उन तालों के भार में इतनी भीड़ जमा हो जाएगी, आपको दर्शन करने वाले आ जाएंगे, आपको प्रसाद भिन्न भिन्न भांति का लेके आ जाएंगे, सब कुछ लेके आ जाएंगे। कहने मतलब है आप कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ एडवर्टाइजिंग नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक वो जो होता है ना कि मणि मुक्ता माला जो मिलती है, या वो खजाने का जब पता, खजाने में अपनी एक खुशबू होती है, एक अट्रैक्शन होता है, वो स्वयं पता कर लेती है दुनिया कि कहाँ खजाना भरा पड़ा है। साधु संत बेचारे कंदराओं में बैठे हैं, कहीं किसी से लेना देना नहीं किसी का कोई, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनके पास इससे क्या चीज़ है, हम भी समझ पूरी नहीं लगा पा रहे ना। अब पूरी अधूरी समझ की वजह से वो समझ में नहीं आता कुछ हमको। तो जब ईश्वर ही मिल जाएगा, जब हमारा जो मूल जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया, उसके बाद में स्थूल लक्ष्यों की महत्वता क्या रह जाती है। क्या भगवान मिलने के बाद में, अरे राष्ट्रपति के यहाँ मिलने जाओ तो रोटी के लिए 10 जने पूछ लेते हैं, तो भगवान मिल जाएंगे तो रोटी के लिए भूखा रखेंगे कोई आपको? मकान के लिए छोड़ेंगे, भाई मकान कहाँ रहना है, क्या नहीं रहना। और हमारी आंखों के सामने एक नहीं अनेकों दृष्टांत है। साधु महापुरुष घूमते हैं और कितनी आलीशान उनकी सेवा होती है। जहाँ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स उनको निवेदित किए जाते हैं, वो भी ड्राई फ्रूट्स अव्वल कैटेगरी के मिलते हैं विशुद्ध, यानी श्री गौ माता का दुग्ध मिलता है, गंगा जल पान करते हैं यानी कि हर चीज़ अमनिया बिछाई जाती है। तो इतना आवभगत होती है, सब जगह होती है वो तो जीवन में जहाँ जाते हैं। और सब जो सेवा करने वाला अपना सौभाग्य समझता है।
तो उनके वहाँ क्या कमी है? किसी तरह की कमी है, लेकिन अब इंसान के वो क्या कही जाए, क्योंकि वही है श्रीमद् भगवत गीता के हम कर्तव्य विमूढ़। तो विमूढ़ बुद्धि में ये चीज़ें आ ही नहीं सकती, आएगी कैसे? तो क्योंकि अब वो जी भैया, हम तो उस ईश्वर के संतान हैं, तो अपने आप को इतना तुच्छ समझने की जरूरत ही नहीं है। भगवान की संतान है हम। और इस संदर्भ में एक वो ना सेठ जी और साधु का दृष्टांत भी तो बताते हैं भैया कि ना, सेठ जी बोलते हैं कि ना, एक साधु को बोलते हैं कि ना, आप तो बड़े महान हैं और आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप बहुत महान हैं सांसारिक चीजों के हिसाब से। तो साधु फिर सेठ जी को प्रणाम करने लग गए कि ना, तो सेठ जी बोले आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? तो सेठ जी बोले कि नहीं, साधु जी बोले कि ना, आपने तो अविनाशी को छोड़ दिया, मैंने तो सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया, आपने तो अविनाशी को छोड़ दिया। तो सेठ की आंखें खुल गई और फिर उसने भी बाद में फॉलो किया। तो ये हम दृष्टांत मान लीजिए, ये समझ के दृष्टांत हैं भाई। ये हमारे जो एग्जाम्पल्स जितने भी हैं, ये समझदारी के एग्जाम्पल्स हैं भाई। या तो फिर वो परमात्मा इतना कमज़ोर है और इतना असमर्थ है कि साहब वो तो आपकी रोटी की भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको प्राप्ति के बाद में भी अभाव बना रहेगा। तो फिर ये भी एक विचार आता है कि फिर ऐसा क्या परमात्मा है जिसको प्राप्त करने के बाद भी हमको अभाव रहेगा? भाई उसके साथ को क्या संबंध बनाओगे आप? मान लीजिए वो आपके स्वामी हैं, तो इसका मतलब आपका स्वामी सामर्थ्यवान नहीं है। मान लीजिए कि वो आपका पुत्र है, तो पुत्र आपका सामर्थ्यवान नहीं है। मान लीजिए वो आपका सखा है, तो भी सामर्थ्यवान नहीं है। कभी कोई सखा संसार में भी यदि एकदम अच्छे, यानी कि वो सखा के गुण जिसमें है, तो वो सखा यदि परेशान हो तो उसको पता नहीं लगेगा और वो पूरी मदद नहीं करेगा। श्री भाई जी महाराज के प्रसंग में एक बार आता है कि उनके एक मित्र जो हैं, वो कुछ आर्थिक संकट आ गया उनको। तो आर्थिक संकट आ गया तो वो संकोचवश आए और उन्होंने कहा कि सब ऐसे संकोच में बोले कि ऐसा 2, 4, 5, 10 दिन के लिए यदि कुछ व्यवस्था हो जाती तो क्या है कि मेरे को ज़रूरत थी। तो भाई जी महाराज को बड़ा विरह हो गया, और विरह हो गया, काफ़ी देर समाधि लग गई। क्योंकि तो फिर जब थोड़ा बाह्य अवस्था में आए तो पूछा कि क्या बात हुई? तो बोले मैं देखो स्वामी और सेवक का संबंध को कैसे निभा पाऊँगा कि मैं इस यहाँ प्रत्यक्ष मेरे मित्र के जो सुख दुख की बात खबर नहीं रख पाता हूँ। इतना मैं असावधान व्यक्तित्व हूँ कि मेरे मित्र की सुख दुख की खबर मुझे नहीं रहती है। यदि मेरा मित्र दुखी है और उसके बावजूद मुझे उसकी खबर ही नहीं है, तो मैं तो एकदम कहने वाले फेल हूँ सब चीज़ों में। तो उनको इस वजह से कष्ट हुआ। तो कहने वाला मित्र के दुख होता है तो मित्र को स्वभावतः पता लग जाता है। तो मित्र अपने मित्र को दुखी नहीं देख सकता, सेवक भाई स्वामी अपने सेवक को दुखी नहीं देख सकता, सेवक अपने स्वामी को दुखी नहीं देख सकता। यानी कि सखा तो किसी भी एंगल से आप देख लो, तो यदि उस ईश्वर की शरण में जा रहे हो और फिर भी अभाव में जीते हो, प्रभाव में जीते हो, तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो पता नहीं हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब वो बुद्धि में आती ही नहीं है ना। कल बिहार सिंह जी ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, बहुत अच्छी चर्चा हुई उनसे। तो लेकिन हम भी श्री संत भगवान को और श्री स्वामी को हम जब श्री शास्त्रों को बुद्धि से समझना चाहते हैं तो पता नहीं होता है, वो बुद्धि का विषय नहीं होता, इसलिए बुद्धि में आ ही नहीं सकता। नहीं भैया, कई पढ़े लिखे अभी भी बेरोजगार देखते हैं और कोई कम पढ़े लिखे भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो उसका तो फिर कोई लिंक है ही नहीं ना कि अच्छे पैसे कमाने के लिए पढ़ना ही जरूरी है। अच्छी नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि एक ही पिता के 5 संतानें हैं, उनमें से एक बड़ा सामर्थ्यवान है और पिता ने एक ही स्कूल में सबको पढ़ाया था, एक ही स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाया था और सामर्थ्यवान थे पिता, इसलिए सबको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बहुत सक्सीड कर गए और कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाए, वो हैंड टू माउथ ही घूम रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे?
फिर अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा तो डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं साइटों पे गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इतना है। तो फिर भी बेरोज़गारी क्यों है? जब पढ़ाई से ही नौकरी मिलती है तो सबको मिलनी चाहिए। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने एक दृष्टांत भी बताया था कि एक सज्जन एमटेक किए हुए थे, उनके भाई साहब हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, वो लेके आए, साहब इसको कुछ दिनों के लिए रख लो आप। मैंने कहा क्यों, क्या वजह विशेष कोई? बोले इसकी सगाई होने वाली है, तो भाई वो थोड़ा सा ही बता पाएंगे समाज में कि भाई नौकरी कर रहा है, जबकि 2009 में उसने एमटेक कर लिया था। तो कहने मतलब है कि नौकरी इसलिए करनी है कि ब्याह करवाना है। तो आदमी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। पढ़ाई से ही यदि सब कुछ होता तो सबके साथ हो जाता। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत मेरिट होल्डर भी हैं, लेकिन वो सक्सेस ही नहीं है। ऐसे ही जनरल लाइफ में भी सक्सेस नहीं है वो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी हमारा जो ये जो जीवन का चक्र है कुछ अलग हिसाब से चलता है, वो शास्त्रों में ही वर्णन उसका है। संत भगवान जो बताते हैं, जो श्री सद्गुरुदेव बताते हैं, उसी से चलता है, ऐसे नहीं चलता। और संतों ने सिद्ध किया है भी। श्री मलुकदास जी महाराज ने जो तो इतना अच्छा सिद्ध किया है कि भाई आप भोजन भी जो है वो आप कहीं भी बैठ जाओ जाके, वो आपको खिलाएगा ही खिलाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हमारे जीवन में तप नहीं है, वो साधना नहीं है, वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं है। तो इसलिए सकारात्मक जितनी भी शुद्ध बातें हैं वो समझ में नहीं आती हमको। राधे राधे।